चलिए देखिए, हम राम के शब्द रूप सिद्ध कर रहे हैं। म्यूट कर लो। ये म्यूट कीजिए भाई, अनम्यूट है किसी का है। देखो, राम के शब्द रूप सिद्ध कर लिया हमने। कोई किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, साथ के साथ पूछते रहा करो, ठीक है ना। क्योंकि आज हम राम के शब्द रूप सिद्धि कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले कोई भी शब्द हो, कोई भी जो आपको सिद्ध कर रहा है, सबसे पहले उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा सबसे पहला काम हमारा ये। इसका मतलब है पद। पद क्या होता है? पद वो होता है जो वाक्य में प्रयोग हो सकता है, जिसके पीछे कोई सुप या तिंग प्रत्यय लगे। राम को आप वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। राम है, रामू, राम, इनको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो जो मूल होता है वो हमेशा शब्द होता है। जब उसमें प्रत्यय सुप तिंग प्रत्यय लग जाते हैं तो पद बन जाता है। तो प्रतिपद उसका कुछ अर्थ है, तो उससे संबंधित जो संज्ञा होती है वो प्रातिपदिक होती है। यू मान के चलो कि उसमें कोई अर्थ देने का या वाक्य में प्रयुक्त होने का सामर्थ्य है, तो हम ये चेक करते हैं। अब राम शब्द ले, अब आप ऐसा थोड़ी कुछ भी शब्द कर दोगे जी इसका वो बनाना, तो अगर उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा हम किसी शब्द की करते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र है। पहला है अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, ठीक है ना। ये है कि कोई शब्द अर्थवत है, अर्थवान होना चाहिए। जैसे राम है तो राम का एक अर्थ है, रमन योगिन उसमें राम, जिससे योगी रमन करते हैं, ठीक ना। योगियों का जो ध्यान करने योग्य वो राम है, तो अर्थवत होना चाहिए। ये द पूरा ये एक्चुअल में अर्थवत है, ऐसा अर्थवत। तो ता को दा होगा, ये अधातु है, अधातु। और ये र बन गया, विसर्ग थी यहाँ पर, उसको र बन गया, तो अप्रत्यय है। ये है, ये कहता कोई अर्थवान शब्द है, अधातु, उसमें धातु वो नहीं होना चाहिए, और अप्रत्यय, उसमें कोई प्रत्यय भी नहीं लगा होना चाहिए, तो वो प्रातिपदिक संज्ञा उसकी हो जाएगी। जैसे कोई कहे कि राम की प्रातिपदिक संज्ञा है, या राम है की प्रातिपदिक संज्ञा है, या पठती की प्रातिपदिक संज्ञा है, या राजा की प्रातिपदिक संज्ञा है। बताइए मुझे, इसमें से प्रातिपदिक संज्ञा किसकी हो सकती है? बताइए, कौन बताएगा? वंदना। राम है की और पठती की प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है। अच्छा ठीक है, वही ढाक के तीन पात, चौथा न लागे पांचवें की आस। हाँ हाँ, केवल राम की वंदना। ये म्यूट कीजिए आप। वंदना चंडीगढ़ से ना? अरे वंदना चंडीगढ़ से, दूसरी वंदना नांगलोई वाली। ठीक है चलो। हाँ चलो, आप तो अभी नए नए आए हो, आपको मजाक करने का पूरा अधिकार है, ठीक है ना। पर बाकी कोई मजाक नहीं कर सकता, ठीक है ना। किरण आप बताओ, चलो किरण कुरुक्षेत्र। हाँ मुझे ये बताओ, इस सूत्र के अकॉर्डिंग किसकी प्रातिपदिक संज्ञा है? राम की, राम है की, पठती की, राजा की? लो कर लो बात। हाँ इसमें केवल, हाँ इसमें केवल राम की होगी। ये क्या कहता है कि अर्थवत होना चाहिए, तो अर्थवत तो सारे हैं। अधातु, वो धातु नहीं होना चाहिए, तो ये तो धातु है, कम से कम इसकी तो नहीं होगी, तो ये तो वैसे कट गया। फिर अप्रत्यय, उसमें कोई प्रत्यय भी नहीं लगा होना चाहिए। राम में सु प्रत्यय लगा हुआ है,
ये तो अप्रत्यय की करता है तो। और राजन होता मूल शब्द। राजा कब बनता है? जब राजन में आप सु प्रत्यय लगाओगे तब राजा बनेगा। तो इसमें ऑलरेडी सु प्रत्यय है तो इन दोनों की भी नहीं होगी, तो ये होगी। कुल मिला के शॉर्टकट बात करें तो मूल शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो इसमें राम की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। इसका मतलब कल की क्लास से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। आप सावन हरे न भादो सूखे, ठीक है ना। चलो, इसका मतलब आपकी मजबूती बेजोड़ है, ये इतना जल्दी फर्क नहीं पड़ता, इतना जल्दी नहीं बदलते आप मौसम की तरह, ठीक है ना। जो चीजें पहले थी वो आज भी है, ठीक है ना, पर बदलो अपने आप को, ठीक है ना। तो राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, इनकी नहीं होगी, ठीक है ना। तो अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिक में कहता है कि कोई अर्थवान शब्द है, धातु नहीं होना चाहिए, प्रत्यय नहीं होना चाहिए, यानी ये मूल होना चाहिए। फिर किसी ने कह दिया कि राम में भी तो प्रत्यय है जी, रम धातु को अण प्रत्यय करके राम बनाते हैं आप, तो फिर एक सूत्र और लेना पड़ा, ठीक है ना। वो सूत्र कृत तद्धित समासास, ठीक है भाई, कि किसी में कृत प्रत्यय लगा हो और किसी में तद्धित प्रत्यय लगा हो और या कुछ समास में हो, तो कहता भाई चाहे उनमें प्रत्यय भी लगाए, ये प्रत्यय लगे हों, कृदंत प्रत्यय लगाओ, तद्धित लगाओ, या समास लगा हो, तब भी उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, कहता कोई दिक्कत नहीं। कृत प्रत्यय का जैसे पठित शब्द है, कृत प्रत्यय लगाओ तो पठित की हो जाएगी। आप यूं नहीं कहोगे इसमें कतः प्रत्यय लगाओ जी, और आप तो कह रहे हो अप्रत्यय बिना प्रत्यय वाला, तो यदि कृदंत तद्धित और समास के कारण उसमें प्रत्यय लगा तो वो काउंट नहीं करना, आपने सुप वाला प्रत्यय काउंट करना बस। तद्धित शब्द है जैसे गुणिन शब्द है, इसके भी हो जाएगी, नहीं प्रत्यय। समास शब्द है जैसे कोई घनश्याम शब्द है, ठीक ना, तो इसमें भी हो जाएगी। तो ऐसे करके कृदंत तद्धित और समास है तो उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, उनका प्रत्यय काउंट नहीं करेंगे, ठीक ना। तो कुल मिला के कोई भी शब्द रूप आपने सिद्धि करनी है तो पहले अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासास, इन दो सूत्रों से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लीजिए। बताइए मुझे बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो ऐसे करके आपने सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा करनी है इन दो सूत्रों से, ठीक है ना। तो आप लिखोगे जैसे ऐसे सिद्ध करना, अर्थवत अधातु अप्रत्यय अप्रत्यय प्रातिपदिकम, सूत्र को हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमे में रखिए, ठीक है ना। ये सूत्र है यहाँ पर, ठीक है ना। और दूसरा सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च, इन दो सूत्रों की सहायता से, इन दो सूत्रों के द्वारा राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। तो सबसे पहले आपने प्रातिपदिक, इसका मतलब है कि इसमें पद बनने की गुंजाइश है, पद बनने का सामर्थ्य है। अभी ने हमने कर लिया, अब पद बन सकता है तो हम जो पद बनाने के लिए जरूरी होगा वो लगाएंगे। हम पद बनाने के लिए हम सुप या तिंग प्रत्यय लगाते हैं, तिंग तो धातु से लगता है, तिंग तो लगेंगे नहीं, या तो सुप ही लगेंगे, तो सुप देखेंगे अब क्या होगा, ठीक है ना। अब आपने सिद्ध क्या करना, राम राम है, तो राम है क्या है, एक वचन है, तो सूत्र आपका द्वितीय की ओर द्विवचन एक वचने, वो सूत्र लगाओगे, द्वितीय की ओर द्विवचन एक वचन है, ठीक ना। उससे द्विवचन संज्ञा करोगे आप, ठीक है ना। तो द्विवचन संज्ञा जब करोगे तो फिर वो स्वजस वाला जो सूत्र है उससे आप एक वचन में, ठीक ना, सुप्रत्यय लेके आओगे। यहां तक समझ में आ रही है? जिनको कल समझाया था बता दो एक बार, बन रही है ना बात? हाँ, तो यहाँ पर हाँ सूत्र द्विकीयोर द्विवचनेक वचने, ये क्या कहता कि कोई चीज दो है तो द्विवचन होगा, एक है तो एक वचन, यानी कि दो में दो द्विवचन, एक में एक वचन, तो ये डिसाइड करता है कि वो एक वचन है या द्विवचन है। बहुवचन के लिए सूत्र अलग है। तो जब भी आप, भाई तीन ही तो वचन है, या तो राम सिद्ध करोगे आप, या रामो सिद्ध करोगे आप, या रामहा करेंगे,
ठीक ना। अगर ये सिद्ध कर रहे हैं तो द्वेकयोर द्विवचन एकवचन, इससे इसकी एक वचन या द्विवचन संज्ञा कर लो। जब बहुवचन में जाओगे तो स्पेशल सूत्र है बहुसु बहुवचनम, तो इससे बहुवचन संज्ञा कर लोगे। तो जब तक आपको यही नहीं पता कि वचन कौन सा है तो आप प्रत्यय कैसे लाओगे, तो ये वचन का डिसाइड आप इन सूत्रों से करोगे। ठीक है जी। चलिए, तो यहां पर हमने क्या किया, द्वितीय और द्विवचन से एक वचन की विवक्षा में, एक वचन की विवक्षा में, अगला सूत्र स्वौजस, स्वौजस अमौ सस। ठीक है ना। इसको पूरा लिखने के बजाय है ना, आपके लिए डैश दे सकते हो आगे। ठीक है ना। ये पूरा सूत्र है 21 की 21 प्रत्यय को बताता है। स्वौजस अमुष्टाभ्याम सुख। इस सूत्र से एक वचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय आएगा, सु प्रत्यय। तो सु प्रत्यय हुआ। तो कंडीशन क्या बनेगी अब, कंडीशन मैं इधर लिख देता हूं, तो राम जमा में सु। ठीक है जी। यदि और भी सूत्र लगते हैं, प्रत्यय संज्ञा करते हैं सु की, पर परस से वो परे लगता है, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें जब आपको अच्छे से आ जाएगा, पहले एक बार बेस तैयार हो जाए, तो वो सारे सूत्र आप इंप्लीमेंट उसमें लगा सकते हो, कर सकते हो। तो राम जमा सु आ गया। अब आपको क्या करना, इस सु में से इस ऊ को लोप करना। किसी भी प्रत्यय में से जब आपको स्वर को हटाना है, स्वर का लोप करना है, तो एक ही सूत्र आपके पास, उपदेशे अज अनुनासिक इत। ये कहता उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा हो जाए, तो ये ई है, ऊ है, इसकी इत संज्ञा। आपको ये अनुनासिक नहीं है, पाणिनि ने खुद कहा है कि उसको प्रतिज्ञा से अनुनासिक जान लो, रहा होगा अनुनासिक कभी, प्रतिज्ञा से जान लो, मतलब अनुनासिक ऐसा मान लो। तो इससे इत संज्ञा हो गई सूत्र से ऊ की इत संज्ञा, तथा किसी भी इत संज्ञा का आपने लोप करना तो एक ही सूत्र है, तस्य लोपः से लोप हुआ। अब लोप होकर क्या बन गया, राम जमा में स बन गया। अब आपको एक चीज बताता हूं, इस स को कभी भी आपको विसर्ग में लाना है, विसर्ग में, तो आपके पास ये प्रोसेस है, पहले स को रू करो, रू, सूत्र स सजुसो रू, ये सूत्र है कि सस का स हो या सजुस का हो, उस स को रू हो जाता, रू। इस रू को फिर अनुबंध लोप करो, अनुबंध लोप। आपको ये अनुबंध लोप क्या होता है, वही तरीका आपने करना है जैसे रू में से ऊ की उपदेश अजनुनासिक इत से इत संज्ञा करना, तस्य लोप से लोप। अगर आप ये चीज बार बार नहीं करना चाहते तो सीधा लिख दो अनुबंध लोप। इसका मतलब जो कुछ उसमें सूत्रों में लगना था वो लग गए, तो अनुबंध लोप होकर क्या रहेगा, र, र। अब एक सूत्र है विरामो अवसानम, विरामो अवसानम, ये सूत्र है। ये क्या करता, अवसान संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है ये, अवसान संज्ञा। अवसान का अर्थ होता अंत, जैसे देहावसान, देह का अंत, सत्रावसान, किसी सत्र का अंत, अवसान अंत, यानी कि जैसे जहां पर वर्ण खत्म हो जाए वो अंतिम वर्ण अवसान संज्ञक होता। अब इसमें अंतिम वर्ण क्या, स, तो ये अवसान संज्ञक है। स के स्थान पर जब रू हो गया था, रू का भी रह रहेगा, तो ये भी अवसान संज्ञक है, ठीक ना। अंत में कोई भी अवसान, विराम अवसानम के आप संस्कृत में वृत्ति पढ़ोगे, वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा साथ, कि जहां पर वर्ण रुक जाए, आगे कोई वर्ण ना हो, वो अंतिम अवसान संज्ञक होता है, ठीक है। तो अवसान कर लिया आपने। अब अगला सूत्र है खर अवसानयो नियोर विसर्जनीय, ये सूत्र है खर अवसानयोर विसर्जनीय। ये कहता खर और अवसान में, यानी कि परे या तो खर प्रत्याहार पढ़ाओ,
खर प्रत्याहार में क्या था, अघोष वर्ण, सारे अघोष हर एक वर्ग का पहला दूसरा और तीन उसका खर में आते हैं। तो या तो परे ये पढ़ा हो या फिर वो अवसान में हो, अंत में हो, तो ऐसे र को विसर्ग हो जाता है। तो ये जो र है ये अंत में है, इसके परे कुछ नहीं है, तो परे तो देखने की जरूरत नहीं, जब है ही नहीं, तो ये अंत में है, क्योंकि हमने विरामो अवसानम से इसकी अवसान संज्ञा कर ली और फिर इसको हम आराम से इस सूत्र से विसर्ग कर लेते हैं। तो राम ये बन गया। बताइए मुझे समझ में आया है नहीं आया? ठीक है जी। तो इस तरीके, हाँ इस तरीके से आप इनको करते हुए आगे बढ़ोगे। तो समझ में आ राम है कैसे सिद्ध हुआ। यद्यपि इसमें और भी सूत्र लगते हैं, और भी सूत्र लग सकते हैं, पर हमने जो जरूरी थे वो लिए। जैसे आप बेस तैयार हो जाएगा फिर अपने आप आपको पढ़ते उनको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये भी लग सकता। अब देखिए, सबसे पहले रामों को बनाने के लिए अर्थवद, अधातु, अप्रत्यय, प्रातिपदिकम और कृतति समासार्थ, उन्हीं दो सूत्र। सबसे पहले तो आपने प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, ठीक है ना। प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात फिर ये द्विवचन है, तो द्वे की ओर द्विवचन एक वचने, वही सूत्र लगाना है, ठीक है ना। कौन सा? इस सूत्र से द्विवचन की विवक्षा में ऐसा लिखोगे, इस सूत्र से द्विवचन की विवक्षा में स्वौजस, स्वौजस अम औ स, सूत्र से द्विवचन में क्या औ प्रत्यय हुआ, औ प्रत्यय हुआ, तो क्या स्थिति बनी, राम जमा में अब यहां तक तो लाना पड़ेगा, हर एक में सेम प्रोसेस है, यहां तक तो लेके आओ। अब देखो क्या हो सकता है, तो यहां पर लिखोगे, अब एक सूत्र प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण, ये सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र को समझने की जरूरत है। प्रथमयो हो, देखो ये सप्तमी का द्विवचन है, यानी कि प्रथमा दो विभक्तियों में, जैसे मैं ये कह देता हूं कि पहले दो छात्र आ जाओ, तो पहले दो छात्र कितने होंगे, वो दो ही होंगे, वो बहुवचन है, पहले दो, वहां सुनने में पहला है भाई, पहला ऐसा लगता है, पर पहले दो कहने से वो द्विवचन ही है, तो प्रथम दो, तो ये सप्तमी के द्विवचन का प्रयोग किया। प्रथम हो यानी कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जो स्वर होता है आगे पड़ा है, उसको प्रथम पूर्व स्वर्ण दीर्घ हो जाए, पूर्व स्वर्ण, पूर्व स्वर्ण दीर्घ करता है, यानी कि उसमें ये जो उसके पूर्व स्वर्ण है, जो पहला वर्ण है उसको दीर्घ कर देगा, उसको स्वर्ण दीर्घ कर देगा। स्वर्ण दीर्घ का मतलब जैसे छोटी ई होगी तो अपने ही उसमें स्वर्ण संज्ञा बड़ी ई में चली जाएगी, आ होगा तो आ कर, ऐसा कर देगा। तब परंतु एक स्पेशल सूत्र आएगा, नादीची, नादीची, इसने पूर्व स्वर्ण दीर्घ का मतलब अ को आ कर देना था, परंतु एक सूत्र नादीची, इसका पोस्टमार्टम करके देख लो, तो न जमा में आठ जमा में इची, कहता आठ, आठ का मतलब अ से परे, जैसे राम है राम, तो राम का पंचमी का एक वचन बनाओगे तो क्या बनेगा, रामात बनेगा, तो म में जो अ है उसी का तो आत बना, तो आत का मतलब अ से परे। इचो, इच में क्या क्या आता है, इच में, इच में आता है जैसे अ को छोड़ के ई उ रील री, अ को छोड़ के सारे स्वर आ जाते हैं, तो कहता अ से परे यदि इच पड़ा हो, तो देखो अ से परे इच है, सारे स्वर आ जाते हैं अ को छोड़ के इच में, तो अ से परे इच हो तब नहीं होता, तो इसने निषेध कर दिया। नादीची सूत्र ने पूर्व स्वर्ण दीर्घ का निषेध कर दिया। अब पूर्व स्वर्ण सूत्र का इसने निषेध कर दिया तो क्या होगा, अब बताओ, आपको सोचना चाहिए कि आ और औ मिलके क्या हो सकता है, वृद्धि हो सकता, तो वृद्धि रेची से, वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि होकर, वृद्धि कार्य होकर, तो क्या रूप सिद्ध होगा,
रामव, आ और औ मिलकर औ बन गया रामव रूप सिद्ध हुआ। ठीक है जी, बता दीजिए यहां तक समझ में आया या नहीं आया?